हेलो दोस्तों, आपने कहा था ना हंसाने वाला रोमांटिक ड्रामा, तो आपकी डिमांड को मैंने पूरी की है। तो चलिए हंसते हैं। कहानी की शुरुआत सुमी से। चिल्लाती धोखेबाज कम्मो पर्सन अपनी बीवी को डिवोर्स कैसे दे सकता है। ये गुस्से में टेढ़ी को मारती है। कहती अच्छा हुआ कि हीरो की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। अगर मैं हीरोइन होती ना तो साइन कर देती, पैसे लेती और वहां से भाग जाती। तो लीजिए, भगवान जिसकी प्रार्थना को तो सुन लेते और उसे कॉमिक की दुनिया में भेज देते हैं। होश आते गु उसे गुस्से में पकड़ता है। कहता है मुझे डिवोर्स ना देना पड़े और मुझे डराने के लिए तुमने 100वीं बार खुद को मारने की कोशिश की है, पर बस बहुत मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूँ। तुम खुद मेरे बेड पर आई थी और हमें पता चलता है जहाँ पर तो दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की थी। मीडिया वाले चिल्लाते आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता, ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या। फिर बोलता है तुमने लीन को सीढ़ियों से धक्का मारा था। देखते हैं जहाँ पे गु ने तो लीन को गिरने से बचाया था और सारी बातें कह के कहता है तुम अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तुम्हारी औकात तो मेरी बीवी बनने की बिल्कुल नहीं है, समझी तुम। उसे धक्का मारता है। सारी बातें सोचकर सुमी कहती वेट, ये सारी बातें मैंने कही तो पढ़ी है ना। हे भगवान, वो तुम हो, धोखेबाज पति मेरी किताब का। OMG, तो मैं नॉवल की दुनिया में आ गई। भगवान जी, मेरी बातों को आपने इतना सीरियसली क्यों ले लिया कि वो कहे पागल होने का नाटक करना तुम पहले बंद करो, तुम्हें डिवोर्स तो देना ही पड़ेगा, एग्रीमेंट पढ़ो और साइन करो। मन में सोचती है नॉवल के हिसाब से तो डिवोर्स के लिए गु ने हीरोइन को 20 मिलियन दिए थे ना, तो ये मुझे पैसे देगा ना। और ये मन की बातें तो गु सुन लेता है, उसे 20 मिलियन का चेक देता है। कहता है जिंदगी भर के लिए तुम्हें कपड़े और खाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, इतने पैसे काफी है ना। वो सोचती कमाल हो गया, मैं पूरी जिंदगी मर भी जाऊँ ना तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगी। बातें मन की सुनकर कहता है मैं जानता हूँ कि तुमने गु फैमिली में शादी पैसे के लिए की थी। सुनकर सोचती बेचारी हीरोइन ने तो इससे खुद से भी ज्यादा प्यार किया था। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसका दिल ही निकाल लूं, पर जाने भी तो इसकी तो सैड एंडिंग होने वाली है ना। इसके मरने के बाद तो मैं इसका फनरेल कर ही सकती हूँ। सुनकर वो तो काफी शौक होता है और मन में कहती अच्छा इसके साथ, और कहती सुनो मुझे 20 नहीं, मुझे 200 मिलियन चाहिए। गु कहता है क्या 200 मिलियन, तुम्हारी मुझसे शादी हुए बस 3 साल हो चुके हैं और तुमने गु फैमिली में कौन सी हेल्प की है, कौन सा बड़ा काम किया है कि तुम्हें 200 मिलियन चाहिए। वो गुस्से में कहती क्या तुमने मुझे चीट किया पहले, मैं तो बस तुमसे अपना हक मांग रही हूँ। और मन में कहती है अब मैं तो ब्यूटीफुल और हैप्पी लाइफ को एंजॉय करने वाली हूँ बिना इस हीरो के, और तुम बिना दिमाग की खोपड़ी जिसने तुमसे प्यार किया तुमने उसे हर्ट किया उस छमिया लीन के लिए। इसी की वजह से बेचारा तो बहुत ही जल्दी डिसेबल होने वाला है, फिर इसकी कंपनी तो बैंकरप्ट होने वाली है और लास्ट में ये तो मर ही जाएगा। सारे हादसे को याद करती है। कहती अच्छा हुआ इसके साथ। मन की बातें सुनकर वो शॉक होता है, बोलता है तुमने क्या कहा। वो कहती मैंने तो कुछ नहीं कहा, पहले पैसे दो फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। सोचता है लगता है कि मुझे इसकी बातों का वहम हो रहा था और साइन करने जाता है कि सोचती है मैं तो अब अरबपति बनने वाली हूँ, हाय मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे और ये तो मर जाएगा ना। ये मन की बातें सुनकर गु तो काफी हैरान हो जाता है। सोचती है मैं तो सबसे पहले शिप खरीदूंगी और फिर हैंडसम मैन के साथ में पार्टी करूंगी। अब गु तो बार बार उसे देखता है, सोचता है कि ये तो मुंह नहीं हिला रही, फिर भी मुझे इसकी बातें सुनाई कैसे दे रही है। वो कहती पैसे की, वो तो उसे धक्का मारता है कि तभी वहाँ पर लीन और उसकी बहन आ जाती। लीन कहती तुम ठीक तो हो ना। तभी यान कहती मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी चालबाज हो, मेरे भाई को डिवोर्स न देना पड़े इसलिए तुम उसे मरने का बहाना देके डरा रही हो। सुमो सोचती इसे तो अपने बारे में सोचना चाहिए, इसके मैन ने इसे धोखा दे दिया था, इसे HIV हो गया था, कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, इसके पास तो इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे और लास्ट में इसने तो खुद की जान दे दी थी। यहाँ पर यान भी उसकी मन की बातें सुन सकती है। यान चिल्लाती बोलती तुम्हें क्या बोल रही हो कि गु से रोकता है। सुमी कहती मैंने क्या बोला। यान चिल्लाती भैया इसने मुझे श्राप दिया कि सुमी सोचती है छोड़ो इन सबसे बहस करके क्या फायदा, वैसे भी ये सब तो मरने वाले हैं ना, तो मैं इन सबको डिस्काउंट दे देती हूँ लड़ाई ना करके, चलो तुम्हारे भी मरने के बाद मैं तुम्हारे ग्रेव पर आके फूल चढ़ाई सकती हूँ। तभी यान कहते भैया आपने सुना ना कि सुमी ने मुझे क्या कहा अभी। कि लीन कहती यान तुम्हें क्या हुआ है, सुमी ने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो यहाँ पर मुझे कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा ना। इस पर सुमी कहती हाँ मैंने कुछ नहीं बोला। भाई बहन यहाँ पर मन में बात करते हैं तो क्या हम सुमी की मन की बातों को सुन सकते हैं। और तभी लीन कहते मिस सुमी आपको तो कमजोरी फील हो रही होगी, तो क्या मैं आपकी बेड पर सोने में हेल्प करूँ। वो सोचती है हाँ चुड़ैल, मुझे बेड पर सुलाने के बहाने तुम यहाँ पर गिरने का नाटक करोगी और मुझ पर इल्जाम लगाओ कि मैंने तुम्हें गिरा दिया। यार ये 5 साल के बच्चे भी ना इतना घटिया प्लान नहीं बनाते जितना घटिया प्लान इसका है। भाई बहन सोचते हैं कि लीन तो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है और सुमी सोचती है
राइटर को तो भी नाव लिखना नहीं आता, क्या घटिया स्क्रिप्ट बनाई है उसने। कि लीन जाती सुमी के पास, उसे पकड़ती कि यहाँ पर वो तुरंत ही गिरने का नाटक करती है। गु तो शौक सोचता है इसने जो कहा लीन ने तो वैसा ही किया। यान कहती इम्पॉसिबल। लीन कहते गु तुम सुमी को कुछ मत कहना, उसने जानबूझ के नहीं किया, मैं खुद ही गिर गई ना। मैं सुमी कोई बात नहीं। सुमी कहती मैंने कुछ नहीं किया। वो कहती तुम्हारे कहने का मतलब कि मैंने गिरने का नाटक किया तुम्हें फंसाने के लिए। वो कहती हाँ सही जवाब। लीन कहती मैं जानती कि मेरी वजह से गु तुम्हें डिवोर्स दे रहा है, इसलिए तुम मुझ पे गुस्सा होना और मुझे हमेशा फंसाना चाहती हो, पर मैं और गु तो प्यार करते हैं ना। और गु तुम्हें 200 मिलियन तो दे रहा है। कि गु सोचता ये कैसी बकवास बातें कर रही है, इसने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैंने इसका एहसान माना, पर सुमी से शादी करने के बाद मैंने हमेशा इससे अपनी दुनिया बनाई रखी है। मेरे और लीन के बीच में कोई प्यार तो नहीं है। मैंने शादी में कभी चीट नहीं किया। कि तभी सुमी चेक को उसके हाथ से लेती है, कहती साइन करो ना, फिर तुम अपनी छमिया से शादी कर लेना। गु तो सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। कि लीन कहती साइन करो। गु बोलता है तुम्हें 200 मिलियन चाहिए ना। वो कहते हाँ तुमने प्रॉमिस किया था ना डिवोर्स और 200 मिलियन, मैं 1 रुपया भी कम नहीं लूंगी। कि लीन कहती मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, बस 200 मिलियन चाहिए ना। सुमी कहती मिस लीन आप कितनी अच्छी हो ना, आप दोनों की शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, शादी करो, ढेर सारे बच्चे पैदा करो। मन में सोचती तुम दोनों साथ में ही मर जाना। धोखेबाज की कितनी परफेक्ट जोड़ी है ना। ये सुनकर गु तो और भी हैरान हो जाता। यान कहती है लीन ये लड़की 200 मिलियन के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। कि लीन कहती मुझे तो बस गु का प्यार चाहिए, पैसे तो मेरे लिए मायने नहीं रखते। सुमी सिर हिलाते मन में सोचती हाय हाय बेशर्मी, क्या कमाल की एक्टिंग करती है ना इसने। इसी एक्टिंग से इस कमीने को अपने प्यार में फंसा लिया ना। कितना बड़ा पागल ये। इसने लड़का लंगड़ा भी बन गया, कंपनी बैंकरप्ट भी हो गई और लास्ट में इसकी मौत तो काफी दर्दनाक हुई। ये सुनते गु कहता है लीन सुमी मेरी बीवी है और इसके मेरे बीच की डिवोर्स की बात है, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। लीन कहती पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता पर मुझे फर्क पड़ता है। यहाँ से बोलता है लीन के लेकर जाओ और चेक करवाओ, इसे कहीं हर्ट तो नहीं हुआ है ना। दोनों चले जाते हैं और सोचता है मैंने हमेशा लीन को काइंड और जेंटल पर्सन समझा था, पर आज की बात को देखकर मैं समझ चुका हूँ कि लीन जैसे दिखती है वैसी वो है नहीं। मुझे पहले लीन का सच तो पता करना पड़ेगा। और कहता है सुमी से कपड़े चेंज करो, हम घर जाने वाले हैं। सुमी कहती पर वो सोचता है मैं सुमी की मन की बातें सुन सकता हूँ, तो पहले मुझे पता करना होगा कि सुमी ने जो भी बातें कही है क्या वो सच होने वाला है, और अगर इसकी सारी भविष्यवाणी सच होने वाली तो फिर मुझे अपने भविष्य को, अपने नसीब को बदलना पड़ेगा। और जाते कि सुमी चिल्लाती मेरे पैसे, मेरा डिवोर्स, तुम कहाँ जा रहे हो। और भागते हुए जाती कहती रुको ना, मैं तुम्हें डिस्काउंट देती हूँ 20% का, अच्छा 30% का। सुनो, वो कहते पागलों की बातें करना बंद करो और घर चलो जल्दी। सुमी तो गुस्सा हो जाती है, कहती कंजूस कहीं का। फिर आगे सुमी तो हिल्स पर नहीं चल पाती, कहती कैसे हिल्स है। और फेंकने चाहती, कहती हे भगवान ये 20,000 के हैं, जाने दो पहन ही लेती हूँ। तभी गु सोचता है सुमी को तो हिल्स पहनना बहुत ही पसंद था, ये कितनी बदल गई ना। और कहता है कार में चलो, कि तभी कार तो सड़क का पानी उड़ाती, कि तभी सुमी तो गु को आगे कर देती है। गु सड़क के पानी से तो भीग जाता है और मन में सोचती किसने कहा कि कम्मो किसी काम का नहीं है, इसने तो मुझे गंदे पानी से बचा लिया। कि वो कहता है गुस्से में आज के बाद अगर तुमने मुझे कोई भी गाली वाला वर्ड देकर बुलाया ना तो मैं तुम्हारे साथ। वो कहती क्या, मैंने क्या बोला। कि वो तो कोट उठाकर फेंकता है, कहता है घर चलो। कार देखकर बोलती कमाल है ना, इतनी महंगी कार तो मैंने बस नॉवेल्स में और टीवी में देखी थी। कहती ड्राइवर घर चलो। वो गुस्से में बोलता है आगे आकर बैठो। वो कहती कोई बात नहीं भैया, आगे आपकी बीवी लीन बैठेगी ना, मैं वहाँ पर नहीं बैठ सकती। वो गुस्से में कहता अच्छा तो फिर तुम अपने 200 मिलियन को भूल जाओ। सुनते वो तो भागते जाती और फ्रंट सीट पर आके बैठ जाती, बत्ती सी दिखाती है। और गु सोचता है सच में लगता है कि सुमी का स्क्रू ढीला हो गया है और इशारा करता है सीट बेल्ट लगाओ। वो कहती क्या देख रहे हो ऐसे। वो कहते मैंने बस तुम्हें सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा था। वो कहती अच्छा, और इसे तो लग नहीं पाता है। कि तभी वो तो उसके पास आता है, लगाने जाते हैं कि दोनों तो काफी पास आ जाते हैं। कहती सीट बेल्ट लगानी है ना बस। वो कहता ठीक है घर चले। फिर आगे घर आते चिल्लाती कितना बड़ा घर है ये, फूल भी तो काफी अच्छे, और उसे गिराने वाली होती कि तभी भागते हुए गु तो उसे पकड़ लेता है, चिल्लाता है सुमी। फिर आगे कहती क्या मुझे वॉलनट खाना तो बहुत ही पसंद है, तुम खाना चाहोगे। वो बोलने वाला होता है कि वो तो उसे तोड़ देती, कहती खा लो ना। बेचारा सोचता है मैंने इस वॉलनट को 10 साल से बचा के रखा था, मेरे एंटिक वॉलनट्स थे और इसे इसने खा लिया। गुस्सा करता है, कहता सुमी मुझे नहीं पता कि तुम पागल हुई हो कि नहीं हुई हो,
और आज के बाद मेरे घर की किसी भी चीज़ों को तुम टच मत करना, समझे तुम? अगर मैं तुम्हें तोड़ के बाहर बेच भी दूँ ना तो भी तुम मेरे घर की चीज़ों की प्राइस को पे नहीं कर पाओगी, इतनी महंगी है चीज़ें। इरिटेट होके चला जाता है कि वो कहती है साइको कहेगा हमेशा मुझ पर चिल्लाता रहता है और मारने जाती है गमले को कि तभी गु आके उसे पकड़ लेता है। कुछ समय बाद उसे घर में तो कोई भी खाने की चीज़ दिखाई नहीं देती। कहती है मैं क्या भूखे मरने वाली हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अरे पैसे, मेरे पास तो आइडिया है ना। फिर कुछ टाइम बाद वो तो ढेर सारी कार्स को वहाँ पर बुलाती, कहती सब कोई आ गया है ना, घर में चलो। घर के सोफे, टीवी, झूमर सब कुछ यहाँ पर वो बेच देती है और सोचती सारी चीज़ें तो इस नॉवेल की हीरोइन ने खुद अपनी पसंद से दिन रात करके खरीदा था अपने शादी के घर को सजाने के लिए। तुम इसे बेच सकती है तो मेरा हुआ ना। सारा सामान निकलवा देती, कहती झाड़ू पोछा भी लेते जाओ। वो कहता है मैम हम इसे नहीं लेते। वो कहती चलो चलो डिस्काउंट में गिफ्ट देती हूँ, रखी लो। और सोचती कमाल हो गया, इस घर की दीवार और ईंट को भी बेच देती है, पर उसे अभी तोड़ नहीं सकती ना, बाद में तोड़ के बेच दूंगी। आगे उसे सामान के बदले तो 1 मिलियन रुपए मिलते हैं। कहती हाय अब तो मैं खाना खा सकती हूँ। अभी एम्प्लॉय कहते हैं मैम इस बॉक्स में शायद आपकी पति के सामान है। वो सोचती इसे तो इस हीरोइन ने अपने हस्बैंड को यानी गु को गिफ्ट किया था पर उसने कभी लिया नहीं। बेचारे की प्यार, इसमें तो गु का भी सामान है ना, मेरे पास तो आइडिया है। फिर आगे वो तो स्टॉल लगाते चिल्लाते मिस्टर गु की सारी पर्सनल चीजें यहाँ पर बिक रही हैं, नकली हुआ तो पैसे वापस। लड़के कहते क्या सच में मिस्टर गु की पर्सनल चीज, वो कितने हैंडसम है ना, हो नहीं सकता। वो कहते रुको ये देखो मैं गु की ऑफिशियली बीवी हूँ और ये उसकी चीजें हैं। सब तो यहाँ पर सामान खरीदना स्टार्ट कर देते। वो कहती है ध्यान से मुझे इसका पेमेंट कर देना, मैं तुम्हें 80% के डिस्काउंट पर देती हूँ। उसने कमाल हो गया ना, ये सब लड़कियां गु के हैंडसम फेस के लिए पागल है और इसका सामान खरीदने के लिए तो और भी पागल है। गु तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं भूखी मर जाऊंगी? मैंने तो MBA में PhD कर रखी है, पैसे कमाने में एक्सपर्ट। हाय मैं कितनी स्मार्ट हूँ ना। तभी सब देखकर सेक्रेटरी भागते जाता है, गु के पास चिल्लाता है बॉस आपकी बीवी कंपनी के बाहर। गु कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। सेक्रेटरी कहता है पर वो तो आपकी सारी पर्सनल चीजों को बाहर ठेले पर बेच रही हैं। उसके तो होश उड़ जाते। और यहाँ पे दो लड़कियां तो गु के बेल्ट के लिए लड़ाई कर रही होती है। देखकर वो तो काफी शॉक होती है, कहती मैंने जीत लिया। वो कहती हाँ आज की विनर ये लेडी हुई, मैम तो पेमेंट कीजिए। तो मेरी प्यारी बहनों ध्यान से सुनो, आज की सबसे डिमांडिंग चीज क्या है पता है? मिस्टर गु के अंडरगारमेंट्स। पता है ना गु कितना हैंडसम पर्सन है, उसकी चीज है। अब ये देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं, चिल्लाता है सुमी तुम ये क्या कर रही हो? अभी लड़के कहते क्या सच में मिस्टर गु का अंडरवियर था? बेचारा गु तो काफी एम्बैरेस फील करता है, उसे पकड़ता है, कहता है भागो यहाँ से। लड़कियां चिल्लाती हमें चाहिए, हमने कहा ना कि हमें चाहिए, और दोनों वहाँ से भागते हुए जाते हैं। आगे दिन ऑफिस में आ जाते हुए कहती तुमने मुझे खाने के लिए पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करती? वो कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम मेरी बाहर की इतनी इंसल्ट कर रही हो, ये लड़कियां तो मुझे खा जाती। सुमे कहती हाँ तो क्या मेरी गलती है, मुझे घर में अकेला छोड़ दिया, भूख से मर जाती तो। खाना खाने के लिए 1 रुपया नहीं मेरे पास, तुमने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए, सारी गलती तुम्हारी है। वो कहता है क्या मेरी गलती है कि तभी उसे कॉल आता है। भागते दोनों घर जाते हैं जहाँ पर उसका भाई चिल्लाता है भैया घर में झाड़ू पोछा तक नहीं है, पता नहीं किसने हमारे घर को लूट लिया है। ये सुमी तो हंसती है, जिन कहता है क्या ये तुमने किया? तब यान कहती सुमी मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो, मेरा भाई तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम मेरे घर की सारी चीजों को बेच दो। लीन कहती है यान सुमी के बारे में ऐसी बातें मत करो, सुमी उस टाइप की पर्सन तो नहीं है ना। सुमी कहती है अच्छा तो फिर मैं किस टाइप की पर्सन हूँ? लीन की नौटंकी मिस सुमी जो आपका नहीं है आप तो उसे नहीं पा सकती ना, और प्यार तो फोर्सली पाया नहीं जाता। यहाँ पर जीन तो सुमी की ढेर सारी बुराइयां करता है, कहते भैया ये लड़की कितनी बेशरम पर्सन है कि गुस्सा चिल्लाता है तू अपना मुंह बंद रख। जीन कहता है भैया ऐसे कैसे, इसने आपको ड्रंक या फिर आपको मजबूर किया शादी करने के लिए। सब जानते अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो आपकी और लीन की तो शादी हो जाती ना। और लीन तो रोने का नाटक करती है कि जिन कहता है सिस्टर लीन आप कितनी अच्छी हो, कितनी जेंटल और काइंड हो। यान बोलती हाँ लीन बहुत ही अच्छी है और तुम निकले यहाँ से। कि सुमी कहती है वेट मुझे डिवोर्स चाहिए पर ये मुझे नहीं दे रहा, इसके पास तो सेटलमेंट करने के लिए 200 मिलियन भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? और ये जनाब खुद को अरबपति कहते हैं। तभी माँ गुस्से में आती है, कहती है गु तुम सच में इसे डिवोर्स देना नहीं चाहते? वो कहता है माँ कि वो कहती हैं जितने चाहे उतने पैसे इसे दो और इसे घर से बाहर निकालो। ये शैतान दिमाग की लड़की मेरे घर में तो नहीं रह सकती। कि वो मन में सोचती बुढ़िया जितना कोसना है कोस ले,
तेरी बेटी के डूबने के बाद और बड़े बेटे के सीढ़ियों से गिरने के बाद और हाँ छोटे बेटे की किडनी निकालने के बाद और तुम्हारे पति के ऑक्सीजन ट्यूब निकालने के मरने के बाद तो तुम्हें भी कैंसर होने वाला है और तुम भी मरने वाली हो। बेचारी पूरी फैमिली की माँ कहती है क्या तुमने मुझे श्राप दिया? कि गु उन्हें रोकता है और सोचता है क्या माँ भी सुमी की मन की बातें सुन सकती है। मुझे अस्पताल में ले जाके पहले माँ के कैंसर के बारे में पता करना होगा। और जिन चिल्लाता है सुमी तुम क्या बोल रही हो? सोचता है कोई मेरी किडनी निकाल लेगा। सब सोचते हैं माँ इतनी हेल्दी है उन्हें कैंसर कैसे हो सकता है। सुमी के हाथ में बता दूं कि तुम्हारा प्यार का चक्कर ना बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। वो कहता है मतलब कि वो सोचती अब इसे कैसे बताओ कि इसे प्यार में बहुत ही बड़ा धोखा मिला है। इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे चीट किया है। बोलते जिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया है सुनते वो तो गुस्सा हो जाता है, मारने जाता है कि गु उसे रोकता है, कहता है शांत हो जा। कि लीन कहती है मिस सुमी आप जिनको हिट करती इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे इस तरह श्राप दे। वो कहती क्या मैं और सोचती है इसे तो ये भी नहीं पता कि लड़की समझ के लड़की के साथ में सो चुका है। बधाई हो इसे गर्लफ्रेंड के जगह में तो बॉयफ्रेंड मिल गया। वो तो और भी गुस्सा कहता है सुमी मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। सुमी कहते शांत हो जाओ मुझे बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड थाईलैंड से वापस आई है ना। वो तो हैरान हो जाता है क्योंकि सुमी की बातें तो सच है और वो सोचती है वो थाईलैंड से तो अपनी सर्जरी करवा के आई है, लड़का से लड़की बन के आई है और इस गधे को अब तक नहीं पता। वो तो रोते हुए गिर जाता है, काफी हैरान हो जाता है। तभी माँ कहती है गुस्से ये सब क्या हो रहा है, सब साइड में जाते हैं। और तीनों बातें करते कि उन्हें तो सुमी की मन की बातें सुनाई दे रही है। माँ कहती इसका मतलब उसने जो भी कहा जिनके बारे में सारी बातें सच हैं। दोनों कहते हैं हाँ। जान कहती मम्मी जिन ने बताया था किसी गर्लफ्रेंड तो थाईलैंड से वापस आ चुकी है। सबको झटका लगता है। जिन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। लिन बोलते तुम इस तरह जिनको परेशान कैसे कर सकती हो। वो कहती अच्छा तुम इतना महान बनने का नाटक कैसे कर सकती हो। यान तो हंसती है। लिन कहते गु देखो ना ये मुझे किस तरह से परेशान कर रही है। माँ कहती अभी की अभी लिन से माफी मांगो सुमी। सुमी कहती चुड़ैल कहेगी कि गु कहता है ऐसी बातें नहीं करते। कि वो कहती तुम दूसरे के बारे में सोचने से अच्छा पहले अपने बारे में सोचो। और सोचती तुम्हारी छमिया ने तुम्हें तो एटीएम की मशीन बना रखा है, बस इसे तुम्हारी कंपनी मिलने का इंतजार है, फिर तुम्हें तो हेल में भेज देगी। कि गु सोचता है लीन कितनी अच्छी, इसने मेरी जान बचाई थी, ऐसा कैसे कर सकती, मुझे धोखा नहीं। और यान कहती है लीन मेरे भाई से बहुत ही प्यार करती है समझी तुम। माँ कहती है ये मेरे बेटे से शादी करना चाहती है, वो कभी से धोखा नहीं देने वाली। कि तब लीन पानी लेकर आती है। कहती है मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आप उन्हें डिवोर्स दे रही है ना, और माफी के तौर पर मैं वाइन की जगह पर तुम्हें टी सर्व करती हूँ, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी। ये इसमें सोचती इसने तो इसमें कुछ मिला रखा है ना नशे की चीज। कहते तुम मुझ पे ट्रिक यूज करना चाहती हो, पर सब करना बंद कर दो वरना मैं तो बहुत ही खतरनाक चीज हूँ। लिन कहते गु देखो ने मेरी माफी को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही, मैं अब क्या करूँ। तभी गु कहता है सुमी तुमसे माफी मांग रही तो फिर तुम इस टी को पी क्यों नहीं लेती। सब कहते हाँ पी लो, बस टी का कप ही तो है ना। तुम सोचती हे भगवान पूरी फैमिली की अकल तो घास चढ़ने गई है। चिकनी चुपड़ी बातों में किसी की भी ये आ जाते और ग्लास को पकड़ती है। कहते अपनी मेडिसिन वाली दवा तुम खुद ही पी लो, और यहाँ पर लीन को ही पिला देती है। और लीन के मना करता और दिख गु कहता है तो क्या सच में इसने इसमें कुछ मिलाया था। जान कहती ऐसा कैसे हो सकता है। सुमी बोलती दी ये तो बस टी था ना, तो फिर तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो, इसमें तुमने कोई नशे की चीज मिलाई थी क्या। और सोचते यहाँ पर तो बस दो ही मैन हैं और अब इस पर असर होने वाला है, तो फिर किसे चूज करेगी। लिन गु को देखती है। गु कहता है मैं ऐसे वैसे काम नहीं करता। यान कहती भैया तो शादीशुदा है ना, और माँ कहती मैं तुम्हारी हेल्प कहाँ से करूँ, ये तो बड़ वाली बात है ना, तुम खुद ही हैंडल कर लो। तभी सुमी कहती मिस लिन यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे ऊपर दवाई का असर तो स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या करोगी। तभी लिन कहती मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं यहाँ से जाती हूँ, हम बाद में मिलेंगे। लड़खड़ाते हुए जाती है कि माँ कहती इसका मतलब सच में उसने चाय में कुछ मिलाया था सुमी के लिए। यान कहती हाँ इसलिए तो जल्दी में चली गई। सुमी कहती सही जवाब। तुम्हारे घर में बिना दिमाग की खोपड़ी किसके पास है, जीन के पास, पर अभी अवार्ड में देती हूँ तुम्हारे बड़े भाई मिस्टर गु को, लीजिए अवार्ड। कि वो तो धक्का मारता है कि यान यहाँ पर हंसने लगती है। सुमी कहती सरप्राइज। और तभी लीन बाहर जाते कि उसे किसी का कॉल आता है। वो गु ग्रुप के किसी नए बैंडिंग प्रोजेक्ट के बारे में बातें करते हैं जिसे चुराना होता है। और तभी घर में तो दादी आ जाती है। कहती सुमी इधर आना। सुमी सोचती है नॉवेल के बाद दादी के पति तो बहुत ही जल्दी गुजर चुके थे, फिर इन्होंने पूरी कंपनी को संभाला,
लेकिन देखो ना, बुढ़ापे में इन्हें कैसे नमूने वाली फैमिली मिल गई। पूरे फैमिली में बस दादी है जिन्हें शांति से मरने का मौका मिला। तभी डैड चिल्लाते, सुमी मेरे बेटे को डिवोर्स दो और मैं तुम्हारे खानदान को जो 5 मिलियन दिए थे मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। कि तभी गु कहता है, पापा कैसी बातें कर रही हो। कि तभी सुमी तो गु को मार देती है बेचारी की नोच और वो चिल्लाती है, पैसे आप मुझसे वापस नहीं मांग सकते। और सोचती है, बुढ़े कहेंगे तुम्हारी पैंट उतार के तुम्हें पूरे सिटी में घुमा दूंगी। ये सुनकर वो तो काफी शौक होती है। कहती, भाभी डैड के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, ससुर जी है ना आपके। माँ कहती डैड से, तुम बच्चों की बातों में मत पड़ो, उनके बीच की डिवोर्स की बातें हैं। डैड कहते, ऐसे कैसे, मैं फैमिली का हेड हूँ ना। सुमी सोचती, बड़े आए हेड बनने वाले, इन्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता। ये सारे पैसे ले जाकर अपने इनलीगल बेटे को देने वाले हैं। ये सुनकर सबके तो होश उड़ जाते हैं। कहते हैं क्या। माँ जोर से कान खींचती है। डैड कहते, कैसी बातें कर रहे हो। माँ कहती है डैड से, मुझे पूरी की पूरी बातें एक्सप्लेन करो। तभी सुमी कहती, वेल मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। माँ कहती, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे पीठ पीछे अपना इनलीगल बेटा रखने की। सुमी कहते, ये पड़ी इनको। डैड कहते, सुमी से झूठी चालबाज धोखेबाज। वो सोचती है कि इसके इनलीगल बेटे ने इसके साथ की इसकी ऑक्सीजन ट्यूब को निकाल दिया, लेकिन इसे ये भी नहीं पता कि इसका इनलीगल बेटा इसका बायोलॉजिकल चाइल्ड तो नहीं है। कितने बड़े गधे हैं ये। सबको तो फिर से झटका लगता है। सुमी कहती, वेल आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। गो तुम्हारे नाक से खून आ रहा है। माँ तो डैड की काफी बैंड बजा दी। कहते, देखो आज मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। चिल्लाते, वाइफी मेरी बात तो सुनो। माँ खींचते उसे रूम में लेकर जाती है। सब डैड के चिल्लाने की आवाजें सुनते हैं कि दादी सोचती है, मास्टर लू ने कहा था कि गु फैमिली को बचाने का बस एक ही रास्ता है और वो सुमी है। दादी कहती, ठीक है तो फिर मैं घर जाती हूँ गु, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तभी यान कहती, भैया तो क्या डैड का सच में इनलीगल बेटा है। गु कहता, मैं पता कर लेता हूँ। और वो चाहता है कि सुमी कहती, रुको सारे इंसान कहाँ जा रहे हैं। यान कहती, भाभी हम दोनों भी तो इंसान है ना। और बाहर दादी और गु बातें करते कि सुमी तो पहले जैसी नहीं लग रही, उसके पास तो भविष्य देखने की लगता है ताकत है। दादी कहते, गु जब तुम पैदा हुए थे तब मुझे एक पंडित जी मिले थे। उन्होंने बोला था कि तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ तो कार एक्सीडेंट में होगी और वैसा ही हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था कि गु फैमिली की एंडिंग काफी ज्यादा बुरी है, लेकिन उसे ठीक करने का एक रास्ता है और वो रास्ता सुमी है। वही गु फैमिली के नसीब को बदल सकती है। तुम गु फैमिली के भविष्य को बदल सकते हो। गु कहते, दादी डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वो बाय कह के चली जाती हैं। और यहाँ पर दोनों तो सुमी की मसाज करते। कहते हैं, प्यारी भाभी देखो ना मेरा भाई कितना रिच है, हैंडसम है, उनकी जैसा पति आपको कहाँ मिलेगा। आप डिवोर्स ना देने के बारे में सोचो ना। तभी सुमी कहती है, प्यारी बहना हमें पैसे तो खुद की मेहनत से कमाने चाहिए ना, पहाड़ों को तोड़ के हम अमीर तो बन ही सकते हैं। और मन में सोचती, डिवोर्स के बाद तो मुझे 200 मिलियन मिलने वाले हैं, तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं। तभी जिन कहता, भाभी क्या मुझे बता सकती हो कि मुझे सच्चा प्यार मिलेगा कि नहीं। वो मुंह पे कहती हाँ, और मन में सोचती ना कि वो तो यहाँ पर रोना स्टार्ट ही कर देता है कि यान हंसती है। सुमी सोचती, जीन जाके पहले अपनी गर्लफ्रेंड से पूरी तरह से ब्रेकअप करो, वरना वो तुम्हारा हाल काफी बुरा करने वाली है। तभी गुआ आता है, कहता है, जीन क्यों रो रहा है। जीन कहते, भैया भाभी देखो ना। कि सुमी कहती, रोना पहले बंद करो। कि यहाँ पर यान तो जीन को चुप कराती, कहती सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो मैं तुम्हें फास्टर होटल में खाना खिलाने ले चलती, तुम्हारी फेवरेट ऑस्ट्रेलियन डिश। वो तो बत्ती से दिखाता है। ये सुमी तो गु से दूरियां बनाती है। गु बार बार उसके पास आता है, उसे पकड़ लेता है, पूछता, तुम जो भी अपने मन में सोचती हो सारी बातें क्या सच है। वो कहती, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोचती हूँ। तुम कोई जादूगर हो क्या कि मेरी मन की बातें सुन सकते हो। वो कहता है, मेरा कहने का मतलब कि तुम लोगों के भविष्य को मुंह देखकर बता सकती हो ना। सुमी सोचती, अच्छा तो ये सब मुझे भविष्य बताने वाली समझते, तो फिर ठीक है मैं फायदा उठा दूं। कहती है, पहले पैसे दो, डिवोर्स और हाँ 200 मिलियन। वो कहता है, हमेशा पैसे की बातें करती हो, भविष्य बताने के 200 मिलियन लगते हैं, 1 लाख दूंगा। वो कहती 10 की, वो कहता है 5 की, वो कहती है 20। उसे रोकते कहता है, ठीक है मैं तुम्हें 20 लाख देता हूँ। वो कहती है डील। उसे कार्ड देता है, कहता है पहले मुझे सच बताओ, वरना कि वो तो कार्ड को छीनने चाहती कि उसके ऊपर ही गिर जाती है। भाई बहन तो शॉक होते हैं और वो तो गु के मसल्स को टच करती, कहती हाय कितना अच्छा है ना, और कार्ड को छीन लेती है। और यहाँ पर गु के ऑफिस में तो सेक्रेटरी उसके डॉक्यूमेंट्स को चुरा रहा होता है कि वहाँ पर तो लीना कहती, तुम्हें मिस्टर लूशियन ने भेजा है ना। कहती, इतना बड़ा प्रोजेक्ट गु के हाथ से जाने के बाद वो तो पागल ही हो जाएगा।
और लुशान तो अमीर बनने वाला है, जाती की तभी उस पर तो दवाई का असर होता है। सेक्रेटरी कहता है मिस लिन की वो तो उसे ही पकड़ लेती है और यहाँ पर किस करती है। दोनों चालू हो जाते हैं और यहाँ पर सुमी सोचती हाय इसकी 8 पैक है। चालबाज की फिगर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हैंडसम भी दिखता है, पर ये तो बहुत ही बड़ा धोखेबाज है ना, इससे मुझे दूरी रहना चाहिए। कहते 20 मिलियन ठीक है बताती हुई और यहाँ पर वो तो लीन और सेक्रेटरी के सीन्स को देख लेती है। कहते तुम्हारी व्हाइट मूनलाइट ने तुम्हारे बीड वाले बड़े प्रोजेक्ट को चुरा लिया, इस टाइम वो तुम्हारे ऑफिस में है, तुम्हारे सेक्रेटरी के साथ में वो तो मजे कर रही है। मन में सोचती जो सब वो कर रहे वो तो बच्चों की बातें नहीं है ना, मुझे जाकर लाइव देखना चाहिए, कितना मजा आएगा ना कि दोनों भाई बहन चिल्लाते हम भी साथ में चलेंगे, हमें भी लाइव देखना है। भाभी लीन मेरे भाई से प्यार करती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। जिन कहता है फिर से सोच लो, वो तुम सोचती अंधविश्वासी सबके सब इस डॉक्यूमेंट को चुराने के बाद तगु फैमिली की ऐसी की तैसी हो गई थी बिजनेस की, ये सब तो बैंकरप्ट हो गए थे। यान चिल्लाती क्या हम बैंकरप्ट होने वाले। सुमी कहती मैंने कब कहा कि तुम सब बैंकरप्ट होने वाले हो। गु कहता है लीन ऐसा नहीं कर सकती, पर पॉइंट ये नहीं, पॉइंट ये है कि प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें उसे बचाना होगा, वो लीक नहीं हो सकते। देखता हो सुमी तुम सच कह रही हो कि झूठ बोल रही हो, चलो कंपनी। वो कहती मैं क्यों जाऊँ, मुझे पैसे भविष्य बताने के मिले थे, जाने के नहीं। वो कहता है मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। वो कहते ठीक है और तीनों भागते जाते कि माँ कहती कहाँ जा रहे हो। यान कहती माँ हम तमाशा देखने जा रहे हैं। जिन कहता है मम्मी लीन बहन है ना, उनके ऑफिस में सेक्रेटरी के साथ में चक्कर चल रहा है, हम वो देखने जा रहे हैं। वो कहती नौकर से इनकी अच्छी खासी धुलाई करो जब तक मैं ना आऊँ तब तक, और वो भी चली जाती है। अभी डैड चिल्लाते हैं, माँ दादी कहती है जो करना है करो। सब कंपनी जाते हैं जहाँ पर वो तो किसी अजनबी मैन को देखती, उसे शक होता है कि यहाँ पर तो वो नाइफ मारने वाला होता है कि तभी सुमी तो उसे रोक लेती है। और यहाँ पर पता चलता है कि सुमी तो मार्शल आर्ट की चैंपियन है। कहते में रिटायर हुई तो क्या हुआ, देखो मैं इसके कैसे 12 बजाती, और उसकी तो अच्छी खासी वहाँ पर धुलाई कर देती है। गु फैमिली तो डर जाती सब कुछ देख कर। यान कहती भैया अगर आपका भाभी से पंगा हुआ ना तो मेरे पास मत आना। माँ कहती हाँ मेरे पास मत आना। जीन कहता हाँ मेरे पास भी मत आना। तभी सुमी कहती एक्चुअली मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई, सॉरी। हाँ यान कहती डरते भैया आप भाभी से पंगा मत लेना। जीन कहता हाँ भैया। माँ कहती हाँ आज से मैं सुमी की तो पूजा करूंगी कि वो तो पास में आती को सब डर के तो भागने लगते। वो कहती है क्या हुआ, हमें लिन को तो पकड़ना है ना तो चले। और वो तो बॉस स्टाइल में सेक्रेटरी को हटाते हुए और सबको सुनाते हुए जाती कि तभी असिस्टेंट आती, कहती बॉस आपकी डिनर की पार्टी की। सुमी तो से पकड़ लेती, कहती ब्यूटी सीओ के पीछे भागना बंद करो, हमारे बारे में बातें करे, मैं तुम्हें खाने पर ले चलती हूँ। जिन कहते भैया भाभी तो आपके असिस्टेंट को पटा रही है। यान कहती हाँ यानी कि आपका कंपटीशन जेंडर को देखकर बिल्कुल नहीं, लड़का लड़की दोनों चलेंगे। कि वो तो जेलसी में सुमी को पकड़ता है। कहता है अब देर नहीं हो रही तुम्हें। सुमी कहती हाँ लिटिल ब्यूटी आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें डिनर पर ले चलूंगी। फ्लर्ट करते हुए चली जाती है। वो तो जेलस होता है, कहता है मैनेजर से इसे अभी के अभी फॉरेन कंट्री की कंपनी में भेज दो, और हाँ एक काम करो ऑफिस में जितने भी ब्यूटीफुल दिखते हैं ना सबको फॉरेन की कंपनी में भेज दो। फिर जिन कहते हैं भाभी दरवाजा मैं खोलूंगा, और खोलते खोलते गिर जाता है और यहाँ पर वो तो लीन को और सेक्रेटरी को पकड़ लेते, सबके यहाँ पर होश उड़ जाते हैं। सुमी कहती फोटो तो लेने दो, मुझे इसे ऑनलाइन पोस्ट करना है। और हंसती हाँ मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। जिन गु को पेपर्स देता है, वो देखकर जिन कहते इसका मतलब कि सुमी की सारी बातें सच थी, लीन मुझे मारने वाली, मेरी फैमिली खत्म होने वाली है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी लीन कहते गु तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, इसने मुझे फोर्स किया था। वो कहता है झूठ बोल रही, ये खुद मेरे ऊपर आई थी, मैंने कुछ नहीं किया। लिन कहते गु मैं तुमसे प्यार करती हूँ, भरोसा करो। सुमी सोचती हाँ भाई तुम उससे प्यार करती हो इसलिए तो तुम उसे धोखा दे रही हो, क्या सच्चा प्यार है। लेकिन एक मिनट, क्या गु लिन को माफ करने वाला है। इतना बड़ा पागल है कि गु कहता है तुम कह रही हो कि इसने तुम्हें फोर्स किया, तो फिर ये मेरे प्रोजेक्ट के पेपर्स तुम्हारे पास कैसे आए। वो कहती मुझे नहीं पता, और माँ को पकड़ती, कहती मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ ना। कि माँ कहती दूर हटो, तुम कितनी घटिया पर्सन हो। गु कहता तुम अच्छे से जानते हो कि बीट मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। लिन बहाना मारती कि उसे किसने मजबूर किया था पेपर्स को चुराने को, वरना वो उसे जान से मार डालता, इसलिए उसने ऐसा किया। गु कहता अच्छा तो फिर मुझे उस पर्सन का नाम बताओ। लिन कहती मुझे नहीं पता, बस डॉक्यूमेंट देने की बातें हुई थी। सुमी सोचती मुझे पता है।
इन सब के पीछे तुम्हारे बाप का इनलीगल बेटा है। वो सब कुछ देख रहा है और उसने ही लिन का इस्तेमाल किया है, पर वो तुम सबके हाथ इतनी आसानी से तो नहीं आने वाला। ये सुनकर गु सोचता है मुझे सोच समझ के सारे काम को करना चाहिए। कहता लिन तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ करता हूँ और अभी कभी निकल जाओ यहाँ से। सेक्रेटरी को भी पुलिस स्टेशन भेज देता है। तभी यान कहती भैया आपने इतनी आसानी से लिन को कैसे जाने दिया। सुमी चिल्लाती बहना इसे सच्चे प्यार करते, तुम्हारा भाई पागल है लिन के लिए। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस असली मास्टरमाइंड के बारे में जानना चाहता हूँ। सुमी कहती ठीक है मैं वेट करूंगी और धीरे से उसके पास जाती है। वो तो काफी शाय फील करता है, लगता है कि उससे वो किस करने वाली है। वो तो डिवोर्स के पेपर्स निकालती है, कहती साइन करो। यान हंसती कहती भैया को लगा था कि वो उसे किस करेगी। जिन कहता है उनका तो पोपट हो गया ना। कि गुज चिल्लाता है शट अप। सुमी कहती डिवोर्स दो, 200 मिलियन दो और हाँ मैं तुम्हें असली मास्टरमाइंड के बारे में बता दूंगी, ठीक है। वो तो पेपर्स को फाड़ देता है, कहता है कैसा डिवोर्स। पेपर तो फट गए ना। कि जिन कहते हैं भैया इतने सारे डिवोर्स के पेपर आपके पास कहाँ से आए। वो कहता है चुप कर। हाँ कहती है गु सुमी हम सबको बस बचा सकती है, डिवोर्स के बारे में सोचना भी मत। गु कहता माँ ऐसी बात नहीं है, डिवोर्स के पेपर्स तो मैंने फाड़ दिए ना, और ये पेपर्स तो पहले के मैंने सेक्रेटरी से कहा था प्रिंट आउट करने के लिए, कि सुमी बार बार डिवोर्स के पेपर फाड़ देती थी। तभी यान कहती भाभी भैया को डिवोर्स देने के बाद क्या आप मेरे साथ रह सकती हो। प्रॉमिस करती हूँ आपको परेशान नहीं करूंगी, मैं आपका पालतू जानवर बन जाऊंगी, कुत्ता या बिल्ली। वो कहते ठीक है। कि तभी जिन कहता है और हाँ मैं भी, बाय 1 गेट 1 फ्री। गु गुस्से में दोनों के कानों को खींचता है, कहता है हटो यहाँ से और तुम चलो, डिवोर्स के बारे में सोचना भी मत, और डोंट वरी मैं खुद ही असली मास्टरमाइंड को खोज लूंगा। और सोचता है दादी ने तो कहा था ना कि मैं अपने भविष्य को बदल सकता हूँ। सुमी को मैं खुद से दूर तो नहीं जाने दूंगा और पार्टी में जाने की बात करता है। सुमी कहती पहले डिवोर्स की बातें करो और फ्री में तुम मेरा यूज तो नहीं कर सकते ना, पहले पैसे दो पार्टी में जाने के लिए। वो कहता है कितने। वो कहती वेल 1 मिलियन। तो बताइए आप पेमेंट करेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड पे पे करेंगे या फिर आप कैश देंगे। बोलता है मैं दे दूंगा लेकिन मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। वो सोचती मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक मुझे सहते हो। गु कहता है मैं तो मंथली सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हूँ। वो कहती ओके बॉस तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे। वो बोलती ठीक है बॉस तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे, मुझे प्रमोशन तो मिलना चाहिए ना, पगार भी बढ़नी चाहिए, और इंश्योरेंस तुम्हारी हेल्प करते मुझे कोई चोट लग गई तो, और हमें किसी की पिटाई नहीं करने वाली। कि वो तो उसे अपना कार्ड देता है, वो तो हैप्पी हो जाती। कहती ओके बॉस मैं पिटाई भी कर सकती हूँ किसी की, जब मन हो तब बुला लेना, और ब्लैक कार्ड लेके भाग जाती है। और यहाँ पर ये सब तो माँ की जांच करवाने की बात करते हैं। कि माँ कहती मैंने कितनी कोशिश की पर मेरा पति अपने इनलीगल बेटे के बारे में नहीं बता रहा। गु कहता माँ मैं पता कर लूंगा। फिर आगे से देखते हैं पार्टी का, जहाँ पर लिन कहती गु तुमने मुझे माफ नहीं किया, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। गु कहता है मिस लिन मैं लास्ट टाइम बता देता हूँ कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुम्हें माफ किया, अब सब कुछ हिसाब किताब बराबर होता है। वो कहती तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। कहते मिस सुमी आप तो गु की वाइफ है ना, आप इसे कहिए ना कि ये मुझे माफ कर दे, मुझसे बात करे। वो कहती क्या मैं कहूँ अपने पति से, और सोचते ये तो मुझे पानी में गिराने वाली है ना। सुनते ही गु तो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता सुमी तुम मेरे साथ रहोगी। सुमी सोचती कमाल है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ इसलिए ये मेरे साथ रहना चाहता है। और गु गुस्से में कहता है मिस लिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहोगी। और यान जिप दिखाते हुए चली जाती है। और यहाँ पर यान तो सबसे सुमी को मिलवा रही होती कि तभी वहाँ पर लिन गुस्से में आती और सुमी को धक्का मारने वाली होती है। कि वो सैड होती कि लिन ही पानी में गिर जाती है। कि तभी गिरने की आवाज सुन के गु चिल्लाता है और पानी में कूद जाता है, कहता है सुमी। तभी यान कहती भैया भाभी तो यहाँ पर है ना। कहती हेलो। वो लिन को धक्का मारता है, कहता है सुमी तुम ठीक तो हो ना। वो कहती हाँ लेकिन वो लड़की ठीक नहीं है। गु के जान में जान आती कि सुमी तो ठीक है। कहता मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे पास ही रहोगी, फिर तुम क्यों दूर गई। कि वो तो उसके 6 पैक को देखती है। कहती वाओ। सोचती हाय मैं खुद के दिल को कैसे रोकूं, टच करने पे कितना अच्छा फील होगा ना, क्या टच करूं। कि सुनते गु तो हंसते उसका हाथ अपने चेस्ट पे रख लेता है, कहता टच कर सकती हो जितना चाहे उतना। वो कहते भगवान जी मुझे माफ करना, मैं तो साधु संत हूं ना। और उसे देखती है, कहती मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूं, छोटी सी लाइफ है एंजॉय तो करनी चाहिए ना। अगर मैं गु के साथ सो भी गई ना तो भी मेरा लॉस तो नहीं होने वाला। हाय कितना हैंडसम है। गु के मन में तो लड्डू फूटते हैं सुन के। कहता है तुम जितना चाहे उतना देख सकती हो, ओपनली टच कर सकती हो,
तुम्हारा स्वागत है। वो तो हैप्पी होती और यहाँ पर उसे टची वची करने लगती है। तभी यान कहती आप दोनों कंटिन्यू करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। गु कहता है रुको, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, तुम भाभी के साथ रहो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। कि वो कहती जा रहे हो ठीक बाद में, और वो चला जाता है। दोनों ऑक्शन में जाते कि कहती भाभी वो देखो यहाँ पर कितनी अच्छी मूवी चल रही है ना, चलो जाके देखते हैं। कि सुमी सोचती ये तो इसका फियांसे है ना। कहती क्या तुम देखना चाहती हो। यान तो काफी गुस्सा होती है। सुमी सोचती बेचारी मेरी ननद, इसका फियांसे तो इसके पीछे बस पैसों के लिए पड़ा था। बेचारे के पैसे इसने दूसरी लड़कियों को गिफ्ट खरीदने के लिए खर्च किए। इतनी सारी मिस्ट्रेस रखी इसने। कि वो चिल्लाती है शैन। वो कहते बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो, तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना। वो बहाना मारते मैं क्या करता, इसने मुझे फंसाया था। सुमी कहती अच्छा तुम मुझसे किस कर रहे थे कि वो तुम्हें किस कर रही थी। वो बोलते यार मेरी बातों का भरोसा करो, मैं तुम्हें तो दिन रात अपने बिजनेस के ट्रिप पर मिस कर रहा था। सुमी कहती क्या दिन और रात नहीं, तुम बस दिन में मिस कर रहे होगे। और सोचती रात में तो तुम अपने लवर के साथ में होते थे, तो मिस कैसे करोगे। बेचारी यान तुम्हारा फियांसे दिन में किसी और के साथ, रात में किसी और के साथ और दोपहर में किसी और के साथ। सुनते यान तो शैन के रख ही देती है। कहती मैं अपनी सगाई को तोड़ती हूँ। वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुम्हें क्या लगता है तुम खूबसूरत हो, बस पैसे तुम्हारे पास और कुछ नहीं, तुम मेरे काबिल तो बिल्कुल नहीं हो। सुमी कहती वाव इतना बेशरम मैन मैंने पहली बार देखा है। और यान गुस्सा करती कि वो तो उसका हाथ पकड़ता है। कहता है मैं तुम्हें तमीज सिखाता हूँ कि तभी सुमी तो पोछा उठा लेती है। कहती मेरी ननद को टच किया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे तुम। और इस मॉप में तो गोबर लगा है, क्या मैं तुम्हारा फेस साफ कर दूं। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरता हूँ। किसी सुमी तो उसके फेस में सचमुच में मॉप लगा देती, उसे उल्टियाँ होने लगती है। कि यहाँ पर दोनों मिलके उसकी तो अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं। यान कहती भाभी डोंट वरी, मैं इसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी ना, देखो मैं क्या करती हूँ। वहाँ पर सिक्योरिटी आती। यान कहती है जबरदस्ती लेडीज रूम में घुस गया था, पुलिस स्टेशन भेजो। और यहाँ पर हंसने लगती है। यहाँ पार्टी में तो लीन होती है लिशान के साथ में। कहती है तुम कब गु के खेल को खत्म करोगे। लिशान कहता है आज रात को उसकी डेथ हो जाएगी। लिन बोलती तो फिर जल्दी करो, मैं उसे देख देख कर परेशान हो चुकी हूँ। और इनका प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है। और यहाँ पर तो गु कपड़े बदल रहा होता है कि उसे कॉल आता है। असिस्टेंट कहता है मैंने लीन को एक मैन के साथ में देखा है, रूम नंबर 201 में गई है वो। लिन चेक करने जाता है कि यहाँ पर वो दोनों तो काफी शॉक हो जाते हैं। और पार्टी में यान कहती भाभी भैया कहाँ हैं। सुमी कहती आता होगा कि वहाँ पर तो लिन आती है। वो कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिन कहती मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी चाहे वहाँ जा सकती हूँ। और सोचती गुशान तो आज मरने वाला है, देखो फिर मैं तुम सबका क्या हाल करती हूँ। तभी सुमी चिल्लाती तुम्हारा भाई खतरे में है। सोचती है नॉवेल में तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था, लेकिन ऑक्शन के पहले तो गु के पैर जाने वाले थे ना। कहते जल्दी चलो हमें उससे बचाना होगा। कि लिन तो उसे जाने से रोकती। कहती ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, कहाँ जा रही हो। सुमी चिल्लाती हटो यहाँ से वरना। तभी ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और गेस्ट चिल्लाते हैं तुम सब बातें करना, चिल्लाना पहले बंद करो, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। और लिन तो यहाँ पर तमाशा करती कि सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। सब यहाँ पर तो लिन की साइड लेते हैं। सुमी को तो गुस्सा आता है, वार्निंग देती हटो यहाँ से। उसके ना हटने पे वो तो लिन की रख देती है। लिन कहती देखा आप सबने ये मुझे कितना ज्यादा परेशान कर रही कि वो तो दूसरा दे देती है। चिल्लाती हटो यहाँ से और दोनों वहाँ से भाग जाते। और यहाँ पर तो गु के पीछे गुंडे पड़े होते, वो जान बचाते वहाँ से भागता है कि गिर जाता है कि गुंडे तो उसे मारते ही वो चिल्लाता है। कि तभी वहाँ पर सुमी चिल्लाती स्टॉप। गु कहता है सुमी की आते वो तो उन्हें किक मारती है। यान कहती भैया आप ठीक तो हो ना। पिटाई के बाद सुमी कहती है गु तुम ठीक हो ना। और सोचती गु को चोट लगी देखकर मेरे दिल को इतना बुरा फील क्यों हो रहा है, बेचारा मेरा पति। कि तभी गुंडा उठता है, कहता देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। स्टिक उठाता है कि सुमी उसे रोक लेती है। कहती यान मेरे पति को संभालो। किक मारती और अपन सबकी तो चटनी बना देती है। कहती मैंने कहा कि भागो यहाँ से वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। सब तो भाग जाते हैं। कहती गु अस्पताल चलो। बाहर जिन तो कार लेकर आता है, चिल्लाता है भैया। तभी सुमी कार के नंबर को देखती और हादसे को भी देख लेती। कहती नॉल के हिसाब से तो आज जिन का हादसा होने वाला था ना। बोलती देवर जी तुम्हारे कार में फॉल्ट है, हम इस कार से नहीं जा सकते और यहाँ पर सब तो टैक्सी से चले जाते। सब देखकर लीन तो काफी गुस्सा होती। कहती है सब तो इस बार बच गए।
आगे अस्पताल में उसे होश आता है। साइड में तो सुमी सोई होती है। वो प्यार से उसे देखता है कि वो तो स्माइल दे रही है। वो सुमी को किस करने चाहता है कि वो तो जग जाती है और यहाँ पर तो उसे पड़ जाती है। कहती सॉरी, मैंने जान के नहीं मारा, मुझे लगा था कि कोई बदमाश होगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वो कहता दूर रहो और बैठो चुपचाप। भगवान, इसने मेरे गाल सुझा दिए। चिल्लाता है डॉक्टर कि वहाँ पर तो जीन आता है। कहता है भैया आपके फेस को क्या हुआ। सुमी कहते कुछ भी तो नहीं, मैंने गलती से इसके फेस को स्क्रैच कर दिया। जिन कहते भैया कि इसने मेरी कार के ब्रेक को फेल किया था और फ्यूल की टैंक में भी होल किया था और कार का हादसा होने के बाद तो कार ब्लास्ट हो जाती। पता है भाभी ने मेरी जान बचा ली। भाभी कितनी स्मार्ट है ना कि वो तो काफी प्राउड फील करती है। और पता है अस्पताल के पार भाभी ने तो गुंडों की पिटाई की थी। वो तो डर जाता है। कहता है सुमी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो कहती मैं ठीक हूँ, शांत हो जाओ। पर मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। तुम क्या चाहते हो? अच्छा तुम मुझे पैसे देना नहीं चाहते ना। गु कहता है कैसी बातें कर रही हो, मैंने जितना कहा मैंने तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दिए हैं। वो कहती हाँ मैं तो भूल गई थी ना। तो चलो मैंने तुम सबकी जान बचाई तो फिर मुझे प्रमोशन तो मिलना चाहिए। मेरी सैलरी को तुम 4 गुना बढ़ा के दो। वो गुस्से में कहता है ठीक है। और सोचती सब कुछ तो लिन ने कह जाने के बाद भी लिन को माफ कैसे कर सकता है। कहीं लिन से प्यार तो नहीं करता ना। गु सुनते कहता है लिन ने बस मेरी जान बचाई थी इसलिए मैंने उस पर एक एहसान किया माफ करके। तभी लिन आती कहती तुम ठीक तो हो ना, मैं कितनी डर गई थी। यान कहती नौटंकी पास। तभी सुमी कहती तुम विधवा होने की एक्टिंग करना यहाँ पर बंद करो, वो जिंदा है अभी। यहाँ पर हंसती है। लिन कहती मुझे तो बस गु की फिक्र हो रही तुमसे। कहती मिस सुमी जब से तुम्हारी शादी हुई है ना गु से तो हमेशा उसके साथ में कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। मिस सुमी आई एम सॉरी, मैंने आपको अनलकी नहीं बोला। सुमी सोचती है अनलकी मैं नहीं, अनलकी तो गु है। जिनको याद करती है कहती इसने पहले गुंडों को भेजा, गु की पिटाई करवा दी, फिर उसे बचाने का नाटक किया और ये पागल इंसान इसका एहसान मानता रहा। ये बातें सुनकर तीनों तो काफी शॉक हो जाते। गु सोचता है तो स्टार्टिंग से ही मुझे फंसा रही थी। तभी लिन कहती है गु के सब कुछ सुमी ने तो नहीं किया ना तुम पर हमला। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है इसलिए मैं ऐसी बातें बोल रही हूँ। सुमी तो गुस्सा आती है। कहती अब तुम बेशर्म नंबर 1 का अवार्ड मुझसे ले ही लो। तभी गु कहता लिन कल रात रूम नंबर 201 में तुम्हारे साथ वो मैन कौन था। लिन कहती क्या मेरे साथ में तो कोई नहीं था ना, मेरी लाइफ में बस तुम ही एक मैन हो और कोई नहीं। तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो। मैं तो सैड हो गई और रोती हुई चली जाती कि जिन चिढ़ाता है मैं तो सैड हो गई। तभी गु कहता मास्टरमाइंड मुझे मारना चाहता है पर बार बार वो तो फेल हो रहा है, पर वो फिर से ट्राई जरूर करेगा। यान तुम लिन पर नजर रखो। फिर सब घर आते हैं। यान कहती भैया माँ कितनी अच्छी से पिटाई करती है ना डैड की, कभी मेरी तो नहीं करेगी ना। कि तभी माँ देखती है रोती है मेरा बच्चा ठीक हो ना। गु कहता है माँ कि तभी वो तो गु को धक्का मार देती है बेचारा। और वो कहती सुमी से तुम्हारी आंखों में चोट लगी थी ना, मेरी तो जान निकल गई थी, तुम ठीक तो हो ना। सुमी हैरान क्या मुझे चोट लगी थी? अच्छा। गु कहता है माँ मैं आपका बेटा हूँ और मैं अस्पताल में एडमिट था। माँ तो फिर से उसे साइड करती, फिर से उसे लग जाती है। माँ देती सुमी को अपना कार्ड। कहती तुम्हारी पॉकेट मनी। ये सुनकर सुमी तो काफी हैप्पी हो जाती है। कहती आज से आप मेरी असली माँ, दोनों गले लगते हैं। माँ कहती बेटी तो क्या तुम अपने डैड के इनलीगल बेटे के बारे में थोड़ा सोच के बता सकती हो कि वो क्या है। तभी गु कहता है माँ शांत हो जाओ। वो कहती हटो यहाँ से, फिर से धक्का। तुम्हें सोचती है माँ कितनी अच्छी पर इनके पति तो स्टूपिड है ना, इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था। उस औरत ने झूठ बोला कि वो इनके बच्चे की माँ बनने वाली और इन्होंने उसकी बात मान ली। डीएनए भी नहीं करवाया। इतना भोंदू कौन होता है कि माँ का गुस्सा तो 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। डैड चिल्लाते हैं इम्पॉसिबल। सुमी सोचते घंटा इम्पॉसिबल। तुम्हारे इनलीगल बेटे ने फोर्स किया था तुम्हें साइन करने के लिए ताकि वो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके और इसके मना करने पर उसने इन्हें सीढ़ियों से ढकेल दिया था और पकड़े जाने के डर से उसने अस्पताल में इनके ऑक्सीजन ट्यूब को भी निकाल दिया। अब तो माँ चिल्लाती तुम्हारी तो अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ कि डैड तो दर्द में चिल्लाते और वो उनकी अच्छी खासी फिर से धुलाई करती है। सुमी कहती अब माँ को क्या हो गया। फिर आगे गु जाता है सुमी के पास। कहती वाओ क्या फिगर है। बोलता है तो क्या आज रात में तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ।
वो कहती नहीं, तुम्हारा बेड टूट चुका है। वो याद करता है जहाँ पर उसने तो बेड के स्क्रू को निकाल दिया था और कहता हाँ। सुमी कहते अच्छा तो फिर इस विला में कितने सारे खाली कमरे हैं, तुम वहाँ पर जाके क्यों नहीं सो जाते। वो तो अपना ब्लैक कार्ड निकालता कि यहाँ पर मेरी सोने की फीस से ये क्या चलेगा। वो तो खुश होती, कहती चलेगा नहीं दौड़ेगा, और कहती महाराज अंदर आइए। वो सोचता है मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कंट्रोल तो कर ही सकता हूँ। वो बोलती ठीक है मैं जाते दूसरे रूम में कि वो तो उसे पकड़ लेता है। वो तो गिरी जाती और यहाँ पर फाइनली दोनों की तो किस हो जाती है, जिसका मुझे आपको वेट था। भागते हुए तो यहाँ आती, कहती भाभी। दोनों तो शर्माते, कहती मैंने कुछ नहीं देखा। सुमी सोचती है लिप्स कितने सॉफ्ट है। अरे मैं क्या सोच रही हूँ, शांत हो जा सुमी। कि तभी गू कहता है क्या हुआ। यान कहती है छोटे भैया मुसीबत में है। सुमी सोचती है ये तो वही सीन है ना जहाँ पर जिनकी किडनी और आंखें निकाली गई थी। चिल्लाते चलो जल्दी जीन को बचाने। सब भागते हुए जाते हैं और वहाँ पर तो जीन चिल्लाता है मुझे यहाँ से जाने दो। कि वो कहता है तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है। जीन बोलता मुझे पता नहीं था कि तुम मैन हो, हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। वो मैन तो वीक को हटाता है, कहता है ठीक है तो फिर तुम मुझे अपनी किडनी और आंखें दे दो। और तभी वहाँ पर सुमी चिल्लाती जल्दी चलो वरना जीन की स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। रूम में जीन चिल्लाता है भाभी बचा लो। वहाँ पर तो भाभी आ जाती, चिल्लाती है मेरे देवर को छोड़ो। वो मैन कहता है अच्छा तो एक लड़की मुझे रोकेगी, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना। सुमी तो उसे वार्निंग देती कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी। कि वो तो मानता नहीं और यहाँ पर सुमी पर हमला करने जाता है। कि तभी सुमी तो उसकी अच्छी खासी कुटाई कर देती है और नाइफ को उठा दे, कहती है तुम्हें आंखें निकालने का किडनी निकालने का बहुत ही शौक है ना, तो क्या निकालूं मैं तुम्हारी आंखें। वो तो डर जाता कि वो तो चाकू फेंक देती है। कि तभी रूम में तो यान और गु आ जाते हैं और जिन की हालत को देखकर वो तो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। जिन चिल्लाता है हंसना बंद करो भैया मुझे बचाओ पहले। गु रस्सी को खोलता है कि जिन कहता है अगर आप 1 मिनट भी लेट आते ना तो फिर मेरे फोटो पर तो हार चढ़ गया होता। और यहाँ पर रोने लगता है। तभी वो मैन तो काफी गुस्सा हो जाता है और उन सबको मारने की धमकी देता है। तभी सुमी कहती रुको तुम तो वही क्रिमिनल हो ना जिसे पुलिस 1 सालों से खोज रही है। ये सुनकर तो गु डर जाता है, कहता है वाइफी तुम दूर रहो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कि जिन कहता है मेरी भाभी काफी खतरनाक है, वो तुम्हारे 12 बजा देंगी। कि वो मैन तो माने जाता है। कि तभी सुमी तो उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देती है। यान कहती देखा मेरी भाभी से पंगा लेना कितना महंगा पड़ा तुम्हें। तभी गु डरते हुए बोलता है वाइफी बस भी करो। कि वो तो धुलाई करना स्टॉप ही नहीं करती, कंटिन्यू करती रहती है। कि यान कहती है भैया पैसों का यूज करो। कि गु कहता है इसे पुलिस स्टेशन भेज देते हैं, मैं तुम्हें 20 लाख दूंगा। मैं कहते ठीक है 1 लाख बोनस दो। वो रुमाल को देते हुए कहता है थैंक यू पुलिस आ रही है। वो मैन तो फायदा उठाता है, सुमी पर वार करने जाता है कि बीच में तो गु आ जाता है, उसे चोट लग जाती। सुमी चिल्लाती क्या तुम पागल हो, इतनी हॉट फिगर मुझे बचाने के लिए तुमने बर्बाद कर दी। और यहाँ पर काफी रोती, कहती ठीक तो हो ना। वो कहता हाँ मेरे स्किन पर लगा है, लेकिन वाइफी क्या तुम अपनी सैलरी को कम कर सकती हो। कि सुमी उसे धक्का मारती है, कहती ऐसे हालत में भी तुम पैसों की बातें कर रहे हो। कि वो तो दर्द में चिल्लाता है। कि तभी सुमी उसे गोद में उठाती है और अस्पताल में लेकर जाती। वो तो काफी हैप्पी हो रहा होता है। अस्पताल में कहती किसने कहा था खुद को खतरे में डालने के लिए। और सोचती बेचारे के 8 पैक मेरी वजह से इस पर निशान रह गया। तो वो सुनता है, बोलता है डोंट वरी निशान नहीं रहेगा। वो कहती मैंने कब बोला। वो बोलता है मेरा कहने का मतलब कि तुम चाहोगी ना तो मैं चोट के निशान को क्लियर करवा दूंगा। सुमी कहती मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सोचती मानती हूँ कि तुम्हारी हॉट फिगर की तो मैं दीवानी हूँ। ये सुनते वो तो हंसता है, कहता है सुमी तुम अपना फ्यूचर पति कैसा चाहती हो, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा। सुमी कहती भूल जाओ, मैं तुम जैसे पर्सन को पसंद तो नहीं कर सकती। सोचती तुम तो मरने वाले हो ना, तो मैं अपने बुढ़ापे के लिए बस रिटायरमेंट का पैसा जमा कर रही हूँ। गु कहता है मैं तुम्हारा पति, तुम मेरे बारे में सोच तो सकती हो ना। वो सोचती है तुमसे प्यार करूँ फिर तुम मर गए तो मुझे तुम्हारा दर्द वाला प्यार तो नहीं चाहिए ना। वो तो अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि गोल्ड वाला पैसे का कार्ड निकालता है। सुमी की कमजोरी, कहता तुम प्यार के दर्द को बर्दाश्त कर लोगी। वो पैसे लेकर कहती हाँ चलेगा। सोचती हाय ये तो पैसे का खजाना है ना। और कहती वेट तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही थी। वो बोलते एक्चुअली मैं तुम्हारी मन की बातों को सुन सकता हूँ। वो तो डर जाती, कहती झूठे तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ और ये कितना घटिया मजाक है।
और सोचती गू के सिर पर क्या चोट लगी, कैसी बातें कर रहा है, और शर्त लगाती मैं जो भी सोच रही तुम मुझे अभी क्या भी बताओ। गू बोलता है बदले में मुझे क्या मिलेगा। सुमी अपने दिल पर बड़ा सा पत्थर रख के सारे बैंक के कार्ड्स को निकालती कहती तुम इसे रख सकते हो। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। वो कहती थैंक यू। बोलता तुम आज के बाद डिवोर्स की बातें नहीं करोगी। वो कहती ठीक है कि वो उसे खींचता है। कहती क्या कर रहे हो। बोलता है तुम्हारे पास आने से मैं तुम्हारी वॉइस को ज्यादा क्लियरली सुन सकता हूँ। वो कहती झूठे। काफी रोमांटिक सी वॉइस में कहता है तुम्हारा दिल बोल रहा है कि तुम मुझे पसंद करती हो। वो सोचती है क्या मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही हैं। मैं सच में गू से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं। और बोलती तुमने गलत गेस किया है। वो तो उसे पकड़ता है। कहता है सुमी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और किस करने जाते कि वहाँ पर चिल्लाते हुए तो डैड आ जाते। चिल्लाते सुमी। गू कहता है पापा मेरी बीवी से इज्जत से बात करो। डैड कहते ये तुम्हारे काबिल तो बिल्कुल नहीं है। गू कहता है सुमी परफेक्ट है मेरे लिए। डैड बोलते इसकी वजह से हमेशा तुम्हें चोट लगती, तुम हमेशा परेशानी में आ जाते हो। इसने मेरी हैप्पी फैमिली को भी बर्बाद कर दिया। तभी गु बोलते डैड ये सब आपके इनलीगल बेटी की वजह से हुआ है। ये सुमी तो गुस्सा करती बोलती अपनी गलती मान लो। समझे आप। और यहाँ पर दोनों के बीच में तो लड़ाई हो जाती कि गु कहता है डैड सुमी ने हमेशा मेरी जान बचाई है और आप इसकी बुराई तो नहीं कर सकते। डैड गुस्से में कहते इसने तुम पर कौन सा जादू किया है कि तुम इसकी साइड ले रही हो। कि तभी माँ चिल्लाती क्या तुम जी कर थक चुके हो। उनके तो यहाँ पर 12 बजा देती है। कहती मेरी बहू को डांटा तुमने। तभी गु चिल्लाता है पापा आप अपने इनलीगल बेटे का डीएनए करवा के क्यों नहीं देख लेते कि वो आपका बेटा है भी कि नहीं। डैड कहते वो मेरा बेटा है, मुझे रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। माँ तो गुस्सा हो जाती कहती मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ और मेरे घर से निकल जाओ। और डैड तो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी गु कहता है माँ आपने जानबूझकर किया ना। माँ कहती हाँ अब वो अपने इनलीगल बेटे के पास जाएगा और हम उसका पीछा करेंगे, उसके घर तक तो पहुंच ही जाएंगे ना। सुनकर सुमी कहती कमाल है मेरी सासू माँ तो बेस्ट है। दोनों यहाँ पर ताली बजाते हैं कि तभी लिन का कॉल आता गु को। कहती क्या तुम सच के बारे में जानना चाहते हो। आगे कैफे में उससे मिलने जाता है। कहता है बताओ पर्सन कौन है। लेकिन लिन तो सुमी की ढेर सारी बुराइयां करती है। वो बोलता है पहले तुम मुझे सुमी के खिलाफ भड़काना बंद करो। वो कहती सारी चाल तो सुमी की है। कि यान कहती भाभी सुना आपने वो भैया और आपके बीच में दरार डालना चाहती है। सुमी कहती जान दो तुम्हारे भैया उसकी बात पर विश्वास तो नहीं करेंगे। लेकिन जीन कहाँ है। वो कहते जीन तो डैड का पीछा करने के लिए गया है ना। और तभी सुमी फ्लैशबैक को देख लेती है। गुशान बोलता है तुम्हें गु फैमिली को बिजी रखना होगा, फिर मैं इस बूढ़े से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लूंगा। अच्छा हुआ कि मुझे पहले से इन सब की एक्टिंग के बारे में पता था कि सारा प्लान तो ओल्ड मैन से साइन करवाने का है। और लिन कहती गु तुम्हारे पीछे सुमी बस पैसों के लिए पड़ी है। गु कहता अच्छा तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। लिन की नौटंकी क्या तुम भूल चुके हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। गु कहता है अच्छा तुम यहाँ पे मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए आई हो ना। लिशान के बोलने पर वो नौटंकी करती कहती तुम कैसी बातें कर रहे हो। कि सुनते सुमी तो भागते हुए आती है। कहती है जीन और पापा खतरे में है जल्दी चलो। तभी लिन हंसती है बोल तुम्हें तो काफी लेट हो चुका है। सुमी कहती है अच्छा तुम होती कौन डिसाइड करने वाली कि हमें लेट हुआ है कि जल्दी। तभी गु कहता है मैं तो बताना भूल गया था कि पिछले महीने मैंने डैड के सारे शेयर्स को बेचवा दिए थे, फिर उसे मैंने अपने नाम पर करवा लिया। ये सुनकर लिन तो काफी शॉक हो जाती है। वो कहता है एक और बात सुमी कोई बाहर वाली नहीं है, ये मेरी बीवी है। और यहाँ पे लिशान कहता है डैड आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि भरपाई के तौर पर आप मुझे प्रॉपर्टी में शेयर्स दोगे। मैंने कितना कुछ सहा है। डैड तो साइन करते हुए सोचते हैं सुमी की बात देखो क्या सच में ये मेरा बेटा नहीं है क्या। सुमी की बातें सच हुई तो। और लिशान से बोलते हैं तुम मेरे बेटे नहीं हो ना। लिशान कहता है क्या तुम्हें सच पता चल गया। हाँ मैं तुम्हारा बेटा नहीं पर तुम्हें तो साइन करना पड़ेगा। उन्हें फोर्स करता है कि तभी वहाँ पर सुमी और फैमिली आ जाती चिल्लाती स्टॉप कि वो तो डैड को जोर से धक्का मारता है और वहाँ से लिशान तो भाग जाता है। सुमी पीछा करने जाती कि गु कहता है रुको हमें अस्पताल जाना चाहिए पहले। लिशान से निपटने की तैयारी तो मैं कर लूंगा। और बाहर लीन तो लिशान को कार में बुला लेती। वो चिल्लाता है गु यहाँ पर कैसे आ गया। बताती गु ने पूरे शेयर्स को अपने नाम पर करवा लिया है, अब हम क्या करें। लिशान तो गुस्सा हो जाता है। कहता है बस अब उन सबके मरने के बाद मैं अपनी डीएनए की रिपोर्ट दिखाकर प्रूफ कर दूंगा कि मैं गु फैमिली का बेटा हूँ और गु फैमिली की प्रॉपर्टी का वारिस बन जाऊंगा।
और यहाँ अस्पताल में तो माँ काफी रोती, कहती मैंने इस बुढ़े को मना किया था, कहा था कि अपने इनलीगल बेटे पर भरोसा मत करो, पर मेरी एक नहीं सुनी इसने। जान कहती माँ डॉक्टर ने बोला कि कुछ दिनों में डैड पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जिन बोलता है हमें तो माँ को थैंक यू बोलना चाहिए, इन्होंने डैड को फोर्स किया कि वो भैया के नाम पर अपने सारे शेयर्स कर दे। गु कहता है सुमी थैंक यू सो मच। वो कहती है क्यों? तभी जीन और यान कहते भाभी थैंक यू। माँ कहती मुझ पर तुम्हारा बहुत ही बड़ा एहसान है, थैंक यू सो मच। सुमी कहती हाँ पर मैंने क्या किया है? कि गु उसका हाथ पकड़ता है, कहता है सुमी तुमने ही मेरे और मेरी फैमिली के फेट को, नसीब को चेंज किया है, थैंक यू हमेशा मेरे साथ में रहने के लिए। सुमी तो हैरान, कहती क्या मैंने तुम सबके नसीब बदले? कि वो तो गले लगाता है, कहता मैं तुम्हें पाकर तो बहुत ही हैप्पी हूँ। वो तो हंसती, कहती अच्छा तो बताओ मुझ पर पैसे खर्च करने का फायदा हुआ ना तुम्हें? सब तो यहाँ पर हंसने लगते हैं। फिर आगे दोनों बातें करते जाते कि लिशान का अगला प्लान क्या हो सकता है। डैड से साइन करवा के कुछ फायदा तो नहीं होने वाला, प्रॉपर्टी तो हमारे नाम पर हो चुकी है ना। और यहाँ पर दोनों की दिमाग की बत्ती तो जल जाती, चिल्लाते पापा और भागते जाते। जहाँ पर पापा की तो ऑक्सीजन ट्यूब को लिशान निकालने वाला होता है कि तभी वहाँ पर तो जीन आ जाता है और लिशान को तो डॉक्टर समझ लेता है कि मौके का फायदा उठा के लिशान तो जीन को बेहोश कर देता है और डैड को व्हील चेयर पर लेकर जाता है कि तभी सुमी तो उसे पहचान लेती है, चिल्लाती है गु तुम जीन यान माँ को संभालो और मैं डैड को बचाती हूँ। और यहाँ पर घर के बाहर तो लीन माँ और यान से मिलती हैं, दोनों की तो बहस हो जाती है। इस पर लीन कहती हाँ मैंने ही लिशान के साथ में मिलकर गु को लव मेडिसिन दी थी ताकि मैं गु से शादी कर पाऊँ और उसकी प्रॉपर्टी में अपने नाम करवा सकूँ, लेकिन मेरी जगह वहाँ पर तो सुमी ने ले ली। और यहाँ पर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर नशे में गु तो सुमी को रूम में खींच लेता है, जिसके बाद दोनों नाइट स्पेंड करते। सारी बातें जानकर रियान और माँ तो काफी शॉक हो जाते हैं। लिन कहती हाँ मैंने ही सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया था ताकि गु सुमी को घर से निकाल दे, मेरा रास्ता साफ हो जाए। इस पर रियान चिल्लाती तुमने मेरी भाभी को फंसाया। कि तभी लिन गुस्से में उसका गला पकड़ लेती है, गुंडों को कहती है पकड़ो इन सबको। फिर आगे लिशान तो तीनों की किडनैपिंग करवा लेता है। इस पर जिन कहता भैया भाभी हमें बचा ही लेंगे। यान कहती मेरी भाभी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये लिशान तो हंसता है, कहता उन दोनों को खुद किसी की हेल्प की जरूरत है। और यहाँ पर सुमी और गु तो घर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें तो लीन मिलती है, कहते गु फैमिली की प्रॉपर्टी अब तो मेरी और लिशान की होने वाली है। तभी उसे तो लिशान का कॉल आता है, कहता है तुम्हारी पूरी फैमिली की जान मेरे हाथों में है, मैं तुम्हें 20 मिनट देता हूँ, आए तो ठीक है वरना मैं सबकी स्टोरी यहाँ पर खत्म कर दूंगा। और दोनों जाते कि लीन कहती रुको, तुम दोनों में से बस कोई एक ही जा सकता है। सुमी तो गु को वहाँ से जाने के लिए कहती, वो तो मना करता है कि वो उसे फोर्स करती, कसमें देती है, कहते प्लीज अपना ख्याल रखना। वो तो चला जाता है। जाते सुमी कहती लीन तुम कितनी बेचारी हो ना, लिशान तुम्हारा बस गु फैमिली की प्रॉपर्टी पाने के लिए यूज कर रहा है, वो तुमसे प्यार नहीं करता। लिन कहती अपनी बकवास बातें बंद करो। दोनों के बीच में तो यहाँ पर बहस हो जाती है। लिन तो गुंडों को सुमी पर हमला करने के लिए बोलती, पर हमारी बॉक्सिंग चैंपियन तो यहाँ पर सबकी धुलाई कर देती है। गुंडे तो बेहोश हो जाते हैं। कहती लिन अब तुम्हारी बारी। और यहाँ पर तो गु पहुँच जाता है लिशान के पास, कहता तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, प्रॉपर्टी चाहिए ना, ठीक है। लिशान तो गुस्से में यान को पकड़ता है, कहता तुम मुझे प्रॉपर्टी क्या दोगे, वो सब तो पहले से ही मेरी है ना, मैं गु फैमिली का बेटा हूँ। यान कहते झूठे सारी बातें। और लिशान और लिन का सारा प्लान यहाँ पर गु को बताती है। गु कहते क्या मतलब सुमी ने मुझे ड्रंक नहीं किया था। जिन कहता हमने हमेशा भाभी को कितना गलत समझा। तभी लिशान तो गुस्से में यान को पकड़ता है, कहता तुम तो काफी बकवास बातें करती हो, बस अब मैं तुम सबकी कहानी यहाँ पर खत्म करता हूँ। कि गु चिल्लाता है छोड़ो उसे। लिशान तो ऑर्डर देता है गुंडों को गु की पिटाई करने के लिए। वो गु को पकड़ लेते हैं। वो कहता है तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए ना, मैं तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी दे देता हूँ। लिशान कहता पर मुझे तो तुम्हारी जान भी चाहिए प्रॉपर्टी के साथ में, और उसे इंजेक्शन मार देता है। कहता है अब तुम तो हिल भी नहीं पाओगे। और कल की ब्रेकिंग न्यूज, गु फैमिली के ऑनर की खाई में गिरने से मौत हो गई। कैसा लगा, कमाल है ना। और नॉल के हिसाब से यहाँ पर वो तो गु को फ्रीज कर देता है, कहता है अब मरो, और क्लिफ से ढकेलने जाता है। कि तभी वहाँ पर तो सुमी लिन को लेकर आ जाती, कहती है स्टॉप, गु को छोड़ो वरना मैं इसे नीचे गिरा दूंगी। लिन तो डरती, कहते प्लीज लिशान मुझे बचा लो, मेरी हेल्प करो। सुमी कहती मेरे पति को छोड़ो वरना। तभी लिशान कहता लिन आई एम सॉरी, मुझे तो प्रॉपर्टी चाहिए, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता कि तुम्हारे मरने के बाद मैं हमेशा तुम्हारे ग्रेव पर फूल चढ़ाने जरूर आऊंगा।
लीन के तो होश उड़ जाते, कहती क्या मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मुझे मार रहे हो पैसों के लिए। लिशान बोलता है हाँ तो, और सुमी तुम अपने प्यारे पति को बचा लो। उसे क्लिफ से धक्का मारता है। तभी सुमित तुरंत ही कूद जाती है। यान और जिन चिल्लाते भैया भाभी। तभी सेक्रेटरी वहाँ पर तो पुलिस को लेकर आ जाता है और यहाँ पर सुमित तो अपने पति को बचा ही लेती है। उससे मैं बोलती पता ये सब कितना डेंजर था कि तभी वो तो उसे किस कर देता है। कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती पागल, मैं तुम्हें माफ करने वाली नहीं हूँ। 1 सेकेंड भी मुझे लेट होता तो फिर तुम तो मर ही जाते ना। वो बोलता है मैं जानता था कि तुम मुझे बचा लोगी। वो कहते अच्छा इतने श्योर तुम कैसे हो सकते हो। गु कहता है क्योंकि तुम मेरी डेस्टिनी मंजिल हो और भगवान जी ने तुम्हें मुझे बचाने के लिए भेजा है। मेरी एंजल। इनका प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे दोनों घर आ जाते हैं। यान कहती माँ अब दोनों का डिवोर्स तो नहीं होगा ना। माँ कहती कभी नहीं। लिशान और लिन भी जेल चले गए। मेरी फैमिली तो बच गई और गुस्सा आती कहती सब कुछ तो तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है, उनका इनलीगल बेटा। रुको मैं उसकी बैंड बजा के आती हूँ। और यहाँ हॉल में तो डैड चिल्लाते गु प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन माँ तो उनके यहाँ पर 12 बजा देती है। तभी यान कहती भैया पापा को बचा लो। माँ उन्हें फिर से अस्पताल में भेज देगी तो कि तभी गु उससे पिंच करता है। कहता है माँ को पता है कि वो क्या कर रही है, उन्हें सब कुछ करने दो। कि यान कहती भाभी देखो ना भैया ने मुझे मारा। सुमी कहती अरे मेरी किटी शांत हो जाओ। कि तभी जिन भी साथ में रोता है। यहाँ पर दोनों को चुप करवाती। फिर आगे तो गु अपनी वाइफी की मसाज कर रहा होता है और माँ की कैंसर की रिपोर्ट भी यहाँ पर निगेटिव आती है। सब तो काफी हैप्पी होते हैं कि सुमी कहती मैं नहीं मानूंगी। गु कहता है मान भी जाओ। यान कहते जिन भैया भाभी को कौन सी पट्टी पढ़ा रहे हैं। सुमी कहते मुझे 100 मिलियन चाहिए। गु कहता ठीक है 100 मिलियन और ये मेरे 20 प्रॉपर्टी के, विला के, कंपनी के और हाँ प्रॉपर्टी की क्वालिटी के ट्रांसफर पेपर है, इस पर साइन करो। सुमी कहती पर क्यों। गु यहाँ पर बड़े अच्छे पति वाली बातें करता है कि जो मेरा है वो तुम्हारा है ना, तुम तो मेरी बीवी हो। सुमी कहती समझदार हो। और पढ़ती क्या लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी। वो कहता है ठीक से पढ़ो, मैंने अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर की है और मैं तुम्हारे लिए लाइफ टाइम काम करने वाला हूँ, ऐसा लिखा है इसमें। वो कहते अरे हाँ मैंने तो पढ़ा ही नहीं। कि तभी वो तो उसे किस करता है और फाइनली सुमी भी उसे किस करती है। भाई बहनें देखकर तो काफी शाय होते हैं, लेकिन आखिरी सीन तो बाकी होता है। वहाँ पर सुमी के असली भाई और माँ जाते हैं। सुमी से ढेर सारे पैसों की डिमांड करते हैं, विला, कार एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सुमी कहती ठीक है पर मैंने 15 साल से पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया था और वो मैं तुम्हें देती थी, तो कुल मिला के होते 1 मिलियन। मुझे पैसे दो और फिर विला लेकर जाओ। वो सब तो पैसे देने से मना करते हैं और बस भाई और माँ तो गाड़ी की और बंगले की डिमांड करते। सुमी तो काफी गुस्सा हो जाते, चिल्लाती लालची माँ भाई, कभी मेरी परवाह नहीं की, हमेशा मेरे पास पैसों के लिए यूज किया, मुझे घर से निकाल दिया और यहाँ पर उन्हें सबकी तो पिटाई कर देते। कर गु यहाँ पर हंसता है, कहता है मेरी बीवी तो कमाल की और मैं कहूंगी कि ड्रामा भी काफी कमाल का था। तो मैंने इसे 10 में से दिए 100। आपने कितने पॉइंट और ड्रामे में सबसे फनी वाला सीन आपको कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलती हूँ अगली प्यार की कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।